अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम चैप्टर 1 दोबारा करेंगे और मैं आपको इसके डिफरेंट फार्मूलाज आपको समझाऊंगी। आपको प्रॉफिट और लॉस को सॉल्व करने के ना दो मेथड हैं। एक तो यूनिटरी मेथड है जो भी हमने क्लास में किया है, और एक है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड होता है तो ईजी है, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको थोड़े से फार्मूले जो होते हैं उनको जुबानी याद करना होता है। ठीक है, तो आज मैं आज आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी, फिर जो आपको ईजी लगे वो आप करना। ओके, first we have to start question number 1. According to this question, they have given find profit or loss and percentage profit and percentage loss. Okay, or in A part it is given if cost price is equal to $40. Okay, cost price बेटा कितनी given है $40, selling price कितनी given है 45। बेटा आपको पता है ना cost price और selling price में difference। सेलिंग प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे वो अपनी कोई चीज सेल करना चाहते हैं, और कॉस्ट प्राइस ये होती है कि जो भी चीज प्रोडक्ट वो बनाता है तो उसमें उसकी कोई ना कोई कॉस्ट लगती है। वो वर्कर्स हायर करता है, वो मटेरियल लेता है, उसकी शॉप का वो रेंट देता है, ये सारा कुछ। तो ये सारा उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। ओके, और फिर ऑब्वियसली जब वो ट्राई करता है कि जब वो सेल करे तो उसको प्रॉफिट हो, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि उसको लॉस भी हो सकता है। तो अभी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। अभी आपने फाइंड आउट करना है कि अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो ऑब्वियसली फिर इस केस में उसको लॉस होगा, और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस $40 है और सेलिंग प्राइस क्या है $45। ओके, फर्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटा, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग। अच्छा, एक बार याद रखें, अगर तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो फिर आपने लॉस का फॉर्मूला जब लिखना है तो पहले कॉस्ट प्राइस लिखना है फिर सेलिंग प्राइस, और ये और सिर्फ वैल्यूज देख के आपको पता चल जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट है। तो ऑब्वियसली इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है $45 है, कॉस्ट प्राइस $40 है, तो इसका मतलब है ये कौन सा केस है, प्रॉफिट। तो अब इसका फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट $5। फर्स्ट चीज जो आपने फाइंड आउट करनी थी वो प्रॉफिट था, और जो सेकंड थी बेटा वो प्रॉफिट परसेंटेज है। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो समझ आ गया ना। आपके पास टू क्वांटिटी गिवन होंगी, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग। जो ग्रेटर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लिखना है। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस बेटा ग्रेटर होगा तो क्या होगा, लॉस। क्लियर? अच्छा, प्रॉफिट फाइंड आउट करें तो जाहिर अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, अब इसमें भी इतना ही डिफरेंस है कि प्रॉफिट में हम प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, लेकिन अगर लॉस होगा तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ओवर सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गया? और चूंकि परसेंटेज है तो हम इसको मल्टीप्लाई बेटा क्या करेंगे, 100%। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो प्रॉफिट क्या है, 5 ओवर 40 क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस। हमने फॉर्मूले की वैल्यू लगाई, प्रॉफिट 5 था, कॉस्ट प्राइस 40 थी, और फिर इसको मल्टीप्लाई में 100% किया, वी विल गेट 12.5%। क्लियर? आई थिंक सो ये ए पार्ट क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। नाउ वी कम्स टू बी पार्ट। बी पार्ट में बेटा उन्होंने कॉस्ट प्राइस दिया $600, और जो सेलिंग प्राइस है जिसमें उसने अपनी प्रोडक्ट सेल की है वो क्या, $480। देखिए बेटा, इसको देख ही पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, दिस मीन इस पार्ट बी में उसको लॉस हुआ है। तो अगर लॉस होगा तो फिर क्या आएगा, पहले जो बड़ा होगा। तो बड़ा क्या है, वैसे भी मैंने आपको बताया ना, रेस्पेक्ट द एल्डर, तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे। आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बहुत ईजी है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। क्लियर? तो अब 600 में से 480 माइनस का, यू विल गेट वेरी गुड $120। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या, लॉस ओवर सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का क्या था, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, ये याद रहेगा। ओके, मल्टीप्लाई में 100%, हमने सोल्व किया 120 ओवर 480, क्योंकि 480 आपके पास सेलिंग प्राइस है, और ये कितने परसेंट हो गया, 20%। ये तो आपका पार्ट ए एंड बी। आई थिंक सो इट इज क्लियर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट सी एंड डी। ओके, अब बेटा इसमें गिवन है फाइंड सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस। ओके, उसमें हमने प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज फाइंड आउट करना था, और इधर हमने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस और क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट या लॉस। और गिवन क्या है बेटा, अब ये देखिए सी पार्ट में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस गिवन है, और व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 88,000, और परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है। देखिए परसेंटेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 4%। अच्छा देखिए बेटा प्लीज,
अगर आपके पास कॉस्ट और सेलिंग प्राइस गिवन होगी तो हमने क्या करना है, हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा तो हमने क्या फाइंड करना है, या सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखें। अगर हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है ना 4%, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कितना इजी है बेटा। देखें आपको ने अपने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, आपको कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है। सबसे पहले आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या है 4%, और नीचे आपने 100 लिखना है, फॉर्मूले का 100 है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, अब ये जो है 4%, याद रखें इसका मतलब ये कि अगर 100 की चीज है तो 4% का मतलब है क्या बन जाएगी वो 104। तो परसेंटेज प्रॉफिट में हमने वो जो 100 होता है उसको उसके अंदर गिवन परसेंटेज को प्लस करना होता है, और लॉस में गिवन परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ये बात बेटा क्लियर हुई है? प्रॉफिट परसेंटेज जब गिवन होगा तो हमने 100 में उस वाले गिवन प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 4 + 100 क्या आ जाएगा 104। और ये जो नीचे 100 ये फॉर्मूले का 100 है, और मल्टीप्लाई क्या करना है बेटा, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस बेटा क्या है 88,000। ठीक है, और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर और इवन यू कैन यूज रफ वर्क, तो यू विल गेट 91,520। और ये याद रखें जब आप आंसर लिखेंगे तो आपने यूनिट्स जरूर लिखना है, तो क्या होगा डॉलर। ठीक है, अगर आप आंसर में यूनिट लिखते हैं तो 0.5 मैक्सिमम या 0.25 मिनिमम मार्क्स डिडक्ट होते हैं। क्लियर? अब देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया। दूसरी चीज आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। ओके, याद रखें अब आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है 91,520 और कॉस्ट प्राइस क्या है 88। कौन सी बड़ी है बेटा, सेलिंग बड़ी है, तो ऑब्वियसली अगर सेलिंग ग्रेटर होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेकेंड चीज हमने फाइंड करना है, यानी उन्होंने आपको ओपन चॉइस दी है कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस करना है। तो आप देख लेना अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो आपने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का वही फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 91,520 में से आप 88,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट $3,520। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। यानी आपके पास सेलिंग प्राइस 91,520 है, कॉस्ट प्राइस 88,000 है, और प्रॉफिट कितना है 3,520। और परसेंटेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, वो क्या था 4%। आई थिंक सो बहुत ईजी है। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स डी पार्ट। इसमें भी बेटा आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है हमने सबसे पहले इसमें भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास गिवन है। तो सेलिंग प्राइस होगी परसेंटेज लॉस। उस केस में जब प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था तो हमने परसेंटेज प्रॉफिट किया था, इसमें क्या करेंगे परसेंटेज लॉस। प्रॉफिट में 100 में हमने प्लस किया था, और इधर 100 में बेटा हम क्या करेंगे, गिवन परसेंटेज ये 22.5 जो है इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूले क्या मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये जो गिवन कॉस्ट प्राइस है क्या कॉस्ट प्राइस गिवन है 5,680। ओके, तो ये आपने फॉर्मूला लगाया। तो याद रखिए जब 100 में से 22.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77.5 ओवर 100, ये फॉर्मूले का है, मल्टीप्लाई बाय 5,680। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा $4,402। ये आपके पास क्या है सेलिंग प्राइस है। देखिए सेलिंग प्राइस है 4,402 और कॉस्ट प्राइस है 5,680। इसको देख के अंदाजा लग रहा है कि कौन सा ग्रेटर है बेटा, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, तो ये क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला है जो ग्रेटर होता है वो पहले लिखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गया? प्रॉफिट में पहले हमने क्या लिखा था सेलिंग प्राइस क्योंकि वो ग्रेटर थी, और लॉस में पहले क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको आप सॉल्व कर ले और आंसर में अपने डॉलर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, तो कितना लॉस हुआ 1,278। और ये कितने परसेंट है लॉस परसेंटेज का, ऑलरेडी गिवन है 22.5%। ये सीओडी भी क्लियर हो गया। नाउ वी कम्स टू ई एंड एफ। और बेटा आपको याद होगा हमने नोटबुक पे यूनिटी मेथड से ये सारा कुछ सोल्व किया, तो अब आपको मैंने डबल मेथड बता दिए। अब आपकी चॉइस है, पेपर में आप चाहे यूनिटी मेथड करें चाहे ये फॉर्मूला मेथड करें। ठीक है, अब अच्छा बेटा पार्ट ई पे। ई पार्ट में गिवन है फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट या लॉस। कैसे पता चलेगा,
ऑब्वियसली आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस आप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जो ग्रेटर होगा, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी तो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इस केस में हमने एक तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और दूसरा प्रॉफिट। अच्छा, साथ साथ रिवाइज भी करते जाए। अगर आपने खाली प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली अगर आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, और आपने अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, वेट, ओके, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट ओवर 100। तो जो भी परसेंटेज गिवन होगी उसमें 100 को प्लस करना है, और जो परसेंटेज लॉस गिवन होगा, जो भी 100 गिवन है, जो भी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है उसमें 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, साथ साथ याद हो रहे हैं ना बेटा? ओके, नाउ वी कम्स टू पार्ट ई। अब बेटा हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस गिवन है वो क्या है 28.14, और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है वो क्या है 17.25%। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये हमने यूनिटी मेथड से किया है। ओके, अब क्या चीज गिवन है, उन्होंने कहा कि आपके पास प्रॉफिट है 17.25, तो 17.25 में 100 को क्या करोगे, प्लस करेंगे, तो क्या बन जाएगा 117.25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 117.25% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितनी गिवन है 28.14। अगर प्रॉफिट परसेंटेज 17.25 है, इसमें आप 100 प्लस करो तो क्या बन गया 117.25%। तो इस पे कितनी कॉस्ट प्राइस होगी, 117.25% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यहाँ के पास जो गिवन है सेलिंग प्राइस क्या है 28.14। अगर 1% की लेंगे तो क्या करेंगे, इस ये जो सेलिंग प्राइस गिवन है इसको हमने इस वाली परसेंटेज से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और अगर 100%, किसी भी चीज को हम 100 से ज्यूम करते हैं ना, 100% है ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगी, आपने ये लगाना है 28.14 डिवाइडेड बाय 117.25 और यस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा $24। तो ये $24 क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस। क्लियर, तो कॉस्ट प्राइस है $24। क्लियर, अब आपके पास कॉस्ट प्राइस $24 है और सेलिंग प्राइस क्या है 28.14। बड़ी कौन सी है बेटा, सेलिंग प्राइस। तो आप क्या फाइंड करेंगे, लॉस फाइंड करेंगे, नहीं, क्या करेंगे, प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पुट द वैल्यू, और आंसर में डॉलर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। क्लियर, नाउ कम्स टू द सेकंड, द एफ पार्ट। अकॉर्डिंग टू एफ पार्ट सेलिंग प्राइस गिवन है 506.85 और लॉस परसेंटेज गिवन है। लॉस परसेंटेज का मतलब है अब 100 में से 7 को क्या करोगे, माइनस। याद रखिए यूनिटी मेथड में वही रूल अप्लाई होंगे, अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करेंगे, लॉस है तो 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 93। जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना उसकी फर्स्ट लाइन आपने क्वेश्चन में से लेनी है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, ये गिवन है ना कि अगर सेलिंग प्राइस इतनी है तो बताएं कि लॉस परसेंटेज आपने करना है, तो आपने और उसको ये फॉर्मूला लगा के आपने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर, तो ये आ जाएगा 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा 1% करेंगे आपने 506.85 को $93 पे डिवाइड करना है, फिर 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस करना है, तो आपने 506.85 को 93 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100% 100 करना है, तो आ जाएगा $545। तो बेटा कॉस्ट प्राइस है 545 और लॉस कितना, लॉस कैसे फाइंड करना है, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना है, cost price minus selling price, and we will get 38.15. This is all for today. Clear? So Allah Hafiz.